हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग गद्य खंड के बारे में पढ़े थे, यानी कि हिंदी दिगंत जो भाग 2 है। उस गद्य खंड में कितने हमारे चैप्टर है कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर कौन लेखक द्वारा लिखा गया, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन सा विद्या है, ये पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग काव्य खंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी हमारे दिगंत भाग 2 जो क्लास 12th का हिंदी है उसमें कितने हमारे काव्य खंड है वो सारे पढ़ेंगे। काव्य खंड जो है उसको कौन लिखा है, कवि का नाम जानेंगे, और वो लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं वो भी जानेंगे, और उनका जन्म कब हुआ था और वो कहाँ पर हुआ था। इस वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा अध्याय है कड़बक है, यानी कि फर्स्ट अध्याय हमारा कौन सा है, कड़बक है। उसको कौन लिखे है, तो उसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। कौन लिखा है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। लेखन यानी कि किस भाषा में लिखा हुआ है, तो वो अवधी में लिखा हुआ है। कौन सा भाषा में, अवधी में। उनका जन्म कब हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का, तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 15वीं शताब्दी में उत्तरार्ध 1492 में हुआ था। यानी कि लगभग उनका जन्म, यानी कि पूरा तो सटीक नहीं दिया हुआ है में, यहीं लिखा हुआ है 15वीं शती उत्तरार्ध 1492 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। हमारा दूसरा अध्याय पढ़ना हम लोग को पद को किसने लिखा है, तो पद को हमारा सूरदास ने लिखा है। पद को किसने लिखा, तो पद को सूरदास लिखे हैं। और कौन सी भाषा में लिखे हैं, तो ब्रज में लिखा हुआ है। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1478 में उनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो सिंही दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1478 में उनका जन्म हुआ था। और कौन सी भाषा में लिखे हैं, पद किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ब्रज में लिखा हुआ है। और कौन लिखे हैं, तो सूरदास लिखे हैं। नेक्स्ट अध्याय है तीसरा अध्याय भी कौन सा है, पद ही है, जिसको कौन लिखा है, तुलसीदास लिखे हैं। और वो क्या है, तो वो अवधि ब्रज है। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1543 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो बांदा उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। अगला हमारा अध्याय है अध्याय 4। अध्याय 4 में हम लोग को पढ़ना है छपय को किसने लिखा, तो नाभादास ने लिखा है। नाभादास में लिखा है, ये भी लिखा हुआ है ब्रज में। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1570 में उनका जन्म हुआ था दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1570 में। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ब्रज में लिखा हुआ है। इसको कौन से लिखे हैं, तो नाभादास ने लिखा है। और कौन सा, तो चैप्टर तो छपय। अगला अध्याय है हमारा कविता। अगला अध्याय कौन है, कविता नहीं, कवित है अगला अध्याय। और इसको किसने लिखा है, तो भूषण जी ने लिखा है। और किस भाषा में है, तो खड़ी बोली, यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है खड़ी बोली। और उनका जन्म कब हुआ था भूषण का, तो 1613 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो तिकुआपुर कानपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। यानी तिकुआपुर नामक कानपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। अगला हमारा अध्याय है अध्याय 6। अध्याय 6 है तुमुल कोलाहल कलह में, ये हमारा अध्याय का नाम है। और इसको किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसको किसने लिखा, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और ये किस में लिखा हुआ, तो ये की खड़ी बोली में है। कब लिखा हुआ है, उनका जन्म कब हुआ, तो 1889 में उनका जन्म हुआ था, 1889 में। और कहाँ पर हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। अगला अध्याय है अध्याय 7। अध्याय 7 जो है वो क्या है, तो पुत्र वियोग। कौन सा अध्याय पढ़ना हम लोग को साथ में, तो पुत्र वियोग को किसने लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी क्या है, तो ये भी एक खड़ी बोली है। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 16, यहाँ पर महीना छूट गया है, 16 अगस्त 1904 को, 16 अगस्त 1904 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। अगला अध्याय है हमारा अध्याय 8। अध्याय 8 में हम लोग को पढ़ना है उषा चैप्टर का नाम है अध्याय का। उसको किसने लिखा है, तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। शमशेर बहादुर सिंह ने उषा को लिखा है। और ये भी क्या है, तो खड़ी बोली है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था।
13 जनवरी 1911 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में। कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911 में हुआ था। अगला अध्याय है अध्याय 9, जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, इसको किसने लिखा है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने इसको भी लिखा है। ये भी क्या है? तो ये भी एक खड़ी बोली है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को भी उनका जन्म हुआ था। 13 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। अगला चैप्टर है 10, अध्याय 10 में हम लोग को पढ़ना है अधिनायक। चैप्टर का क्या नाम है? तो अधिनायक। और इसको किसने लिखा है? तो रघुवीर सहाय ने लिखा है। रघुवीर सहाय ने लिखा है। ये भी एक क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला अध्याय है अध्याय 11। अध्याय 11 में अध्याय का नाम क्या है? तो प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, इसको किसने लिखा है? तो इसको विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। ये भी खड़ी बोली हिंदी है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1 जनवरी 1973 में हुआ था। यहाँ पर थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है। क्या हुआ है कि महीना का नाम छूट गया है। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1973 में। और कि कहाँ पर हुआ था? तो गांव राजनौद छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ? गांव राजनौद छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला अध्याय है अध्याय 12, हार जीत को किसने लिखा है? तो अशोक वाजपेयी ने लिखा है। हार जीत को किसने लिखा? तो अशोक वाजपेयी ने लिखा है। ये भी खड़ी बोली हिंदी है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था। अगला और अंतिम अध्याय हम लोग को पढ़ना है अध्याय 13। अध्याय 13 कौन सा है? तो गांव का घर। अध्याय 13 कौन सा है? गांव का घर। इसको कौन लिखा है? तो इसको ज्ञाने द्रौपदी यानी ज्ञाने द्रौपदी है, द्रौपदी नहीं, ज्ञाने द्रौपदी। और ये क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी है। खड़ी बोली हिंदी है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 को इनका भी जन्म हुआ था। इनका भी और अशोक वाजपेयी का भी जन्म जनवरी में हुआ था, 16 जनवरी 1941 को। और प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल का भी जन्म 1 जनवरी 1973 को हुआ था। ज्ञानोद्रौपदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पथरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था। पथरगामा गोड्डा झारखंड में उनका जन्म स्थान है। यहाँ पर हम लोग का 12th क्लास का दिगंत गद्य खंड और काव्य खंड का हम लोग पढ़ लिए कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना चैप्टर है। यानी कि टोटल हमारा काव्य खंड में 13 चैप्टर है। और गद्य खंड में भी कितना है? तो गद्य खंड में भी 13 चैप्टर है। यानी टोटल 26 चैप्टर है। और प्रतिपूर्ति 3 चैप्टर है। तो प्रतिपूर्ति उतना खास नहीं है क्योंकि डबल क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको पढ़िए ना पढ़िए उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा जाएगा। उसमें भी 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर से 1-1 नंबर का सवाल आता ही आता है, इसीलिए उसको भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ना, बारी बारी से 1-1 चैप्टर पढ़ते चलेंगे। पहले कड़क बग का क्या करेंगे? तो मालिक मोहम्मद जायसी का क्या करेंगे? तो लेखक परिचय करेंगे। उसके बाद हम लोग पाठ परिचय करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।